सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। शोहरतगढ़ आदर्श गौशाला सिवाय नानकार जैसे तैसे चल रहा है। हालांकि जो आवश्यक प्रबंध सरकार की गाइडलाइन में होने चाहिए उनकी अनदेखी यहां हो रही है। सूखे भूसे से मुंह फेरे गौवंश हरे चारे की हरे चारे की बाट जोह रहे हैं। हालत यह है कि जब केयर टेकर को प्रशासन पैसा ही नहीं देता तो बाकी इंतजाम क्या होंगे। वेतन भुगतान के लिए उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ से प्रधान प्रतिनिधि ने कई बार कहा, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। गौशाला रखवालों को नहीं मिलता मानदेय। आदर्श गौशाला जैसे तैसे चल रहा है। हालांकि जो आवश्यक प्रबंध सरकार की गाइडलाइन में यहाँ होने चाहिए उससे परे है। सूखे भूसे से मुंह फेरे गोवंश हरे चारे की बाट जोह रहे, जिसके लिए हरे चारे का भी व्यवस्था किया गया और इस गौशाला पर भूसा, पानी, हरा चारा, पशु आहार आदि सभी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन गौशाला कर्मचारियों को पिछले 6-7 माह से वेतन न मिलने के कारण ग्राम प्रधान काफी परेशान है। तो वही गौशाला के कर्मचारियों का कहना है कि पहले यहाँ 8 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, लेकिन वेतन न मिलने के कारण 3 लोग काम छोड़कर जा चुके हैं और अगर हम बाकी बचे 5 लोगों को जल्दी ही वेतन नहीं मिला तो हम भी कार्य को छोड़ देंगे। वह इस बात को लेकर ग्राम प्रधान भी परेशान है कि अगर जल्द ही गौशाला पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो ये लोग भी कार्य छोड़ देंगे, फिर मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। और ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि इन मजदूरों का वेतन जल्द से जल्द देने का कष्ट करे, जिससे आगे की कार्यवाही सही तरीके से चल सके। कितना दिन से यह काम करो था? हम लोग का जब से फर्स्ट चुनाव हुआ है आपकी हाँ, तब से कितना पैसा वैसा पावा थे बराबर? बराबर नहीं मिला। अब की कितना दिन हुई पैसा नहीं पाए हो? 5 महीना हो गया नहीं मिला। 5 महीना हुई नहीं पाए हो। हाँ, पहले बताते हैं कि 8 महीने रहे, 8 महीने में 3 छोड़ दिए। पैसे नहीं पाओ तो क्या करें। तो अगर पैसा आप लोगों को नहीं मिली तो आप लोग छोड़ देवो। वो देखो तो क्या करें जाए। मैंने मजदूर मैंने काम जब करी तो वह खा ला 5 महीना से कहाँ खाई का। कितना तो प्रधान जी से कहो ना कि पैसा व्यवस्था अब करो। कहा ना कि आओ वाला है तो मिल जाए। कब से कहा था क्या वाला है? अरे तो 2 महीने 3 महीने कहा था ऐसा हो तो हमने कही तो भाई कहा तब के महीना में आ जाए। अच्छा, आ जाए। नाम क्या आपका? जयप्रकाश। कौन गौशाला हुई? सियाव नानकार आदर्श गौशाला। आदर्श गौशाला सियाव नानकार। प्रधान जी का नाम है? प्रधान जी तुम महिला हो। नमो बताओ जा। प्रियंका त्यागी। प्रियंका त्यागी। कुमारी प्रियंका त्यागी। लाल कै कर्मचारी आप हो यह गौशाला पे? या हम्म। अब से 8 रहे का बोले, अब मौके पे 5 है। तो 8 रहे तो कहे 5 हैं? चला गए, पैसा नहीं पाओ था। अरे पैसा नहीं पाओ आप लोग पाओ तो? नहीं मिला। कब से नहीं पाए हो? 5 महीना। 5 महीना ये पैसा कुछ नहीं पाए हो? हाँ, बस यह हम रहो, अब छोड़े वाला है नहीं मिली। हाँ। तो कहाँ तक हमरे कितना कर्जा लाए खा जाते हैं का बोले, अब हाँ। नहीं मिली तो हम रहो छोड़। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। ये कौन काम पे हो? यह गौशाला पे है, यह गोबर उठावल जात है का बोले, और भूसा छोड़ल जाता है, दाना छोड़ल जाता है, खियावल जाता है, पालल पोसल कितना गाय हैं बाटी गौशाला पे? यहाँ हम्म। यह है 150। 150। तो उनके लिए कितना चारा उपलब्ध हो चाहिए रोज के? चारा भैया 10 भूसाहरी रोज पर आला। 10 भूसारी? तो आपके लगे 10 भूसारी तो दिखा तो नहीं है। हाँ? दिखा तो नहीं है। कहाँ? 10 भूसारी कहाँ? तो यहाँ से का है बगलिया खुला। अच्छा, बगलिया है का हो जो मुना है? हाँ। ये कुन दाना हो। तो ई दनवा कई दिन काम करी? कह दी। हाँ। अरे अब छोड़ल जात है भाई। मने 1 दिन 2 दिन 4 दिन? अब जो चले 4-6 दिन। अच्छा। हाँ, जो चले 4-6 दिन। कौन दाना हो? चोकर हो और का है? खरी वाला है। हाँ। किसान यह एको गाय बीमार ही? यह नहीं हिंदी मारक को सब चलत फिरत हाँ। हैं। प्रधान है
जी हम प्रधान प्रतिनिधि अंकित त्यागी हैं। मेरी बहन ग्राम प्रधान है प्रियंका त्यागी। हम लोग केयर टेकर हैं यहाँ के, और ये ग्राम सियावनानकार में पड़ता है। ये आपका आदर्श गौशाला जो है, जी, यहाँ सब सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं सब आपके सामने हैं। घास की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है, दाने की व्यवस्था है। ठंडी है तो हम लोग यहाँ पल्ली की व्यवस्था की है, और काऊ कोट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कितने गायें यहाँ पे होंगी? लगभग 180 की गाय के करीब है। 180। जी। और यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि 5 महीना 6 महीना हो गया, वेतन नहीं मिला। जी, 3 कर्मचारी काम छोड़ के चले गए, जी, बाकी अभी 5 हैं। जी, जी, वो भी कह रहे हैं कि अगर एक आध हफ्ते में नहीं पैसा मिला तो हम लोग भी छोड़ देंगे। जी। तो अगर वो छोड़ देते हैं तब काम कैसे होगा? अब इसमें प्रशासन को ये भी प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि 3 अगस्त से ही पेमेंट यहाँ पे नहीं आया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना आपका बीत रहा है। जी। बाकी तब से एक भी पैसा नहीं आया है, इसलिए हमको गौशाला संचालन में बहुत दिक्कत हो रही है। और इस पर प्रशासन को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि अगर समय से पैसा नहीं आ रहा है, अगर मंथली पैसा नहीं आ रहा है या समय से पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम गौशाला का संचालन कैसे करेंगे? एक दिन का खर्चा कितना लगभग आता होगा? 8 से 10 हज़ार रुपया एक दिन का खर्चा बैठता है। तो इतना पैसा आप कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से? घर का जेवर रख के मैनेज करते हैं, जो भी हमारे घर में जो पूंजी रहती है उसको रख के मैनेज करते हैं। हमारे घर पे कोई जेवर मतलब गौशाले के लिए आपने जेवर को भी रख दिया? तो क्या करें हम, आखिर गाय हमारी संस्कृति है और इसी पे हम लोग शुरू से पालन करते आ रहे हैं। अधिकारियों से नहीं आपने कहा कि इसको किया जाए पेमेंट? हर बार कहा जाता है तो आश्वासन के सिवा और कुछ मिला नहीं। किन किन अधिकारियों से आपने कहा? जी, किन किन अधिकारियों से कहा आपने? वीडियो से कहा, हमारी जो सचिव हैं उनसे हमने कहा, कई बार हम लोगों ने सचिव एसडीएम कौन साहब है? से कहा। सचिव हमारी निशा श्रीवास्तव हैं, और एसडीएम साहब से भी हम लोगों ने कहा, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ मिलता नहीं। एसडीएम साहब क्या कहे? एसडीएम साहब से बता तो रहे हैं कि आश्वासन के सिवा और कुछ मिलता नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला। जी, अगस्त महीने से ही कुछ नहीं मिला। चलिए, धन्यवाद।